नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठकी। श्रीमद्भागवतम स्कंद 6 अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 44। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे। हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपति। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे। हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपतिः। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे। हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपतिः। साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे। हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपति। महापुरुष किंकरे। हेमं विमानमारुह्य ययो यत्र श्रियपति।
माताओं में से। साकं साथ विहायसा आकाश मार्ग द्वारा विप्रह ब्राह्मण अजामिल महापुरुष किंकरे विष्णु दूतों के साथ हेमम सोने का बना विमानम विमान में आरुह्य सवार होकर ययो गया यत्र जहाँ श्रीयः पति ही लक्ष्मी के पति विष्णु। अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमद् ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। भगवान विष्णु के दूतों के साथ अजामिल सोने के बने हुए विमान पर सवार हुआ। वह आकाश मार्ग से जाते हुए सीधे लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के धाम में चला गया। तात्पर्य। भौतिक विज्ञानी वर्षों तक चंद्रमा तक जाने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु वे अब भी वहां जाने में असमर्थ हैं। फिर भी आध्यात्मिक लोकों के आध्यात्मिक विमान मनुष्य को क्षण भर में भगवत धाम ले जा सकते हैं। ऐसे आध्यात्मिक विमान की गति केवल कल्पना की जा सकती है। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है और हर एक को इसका अनुभव है कि मन कितनी तेज गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक यात्रा करता है। इसलिए मन की गति से तुलना करके आध्यात्मिक स्वरूप की तेजी की कल्पना की जा सकती है। अपना शरीर त्यागने के तुरंत बाद पूर्ण भक्त क्षण भर से भी कम समय में भगवत धाम लौट सकता है। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्ण। परम सौभाग्य है श्री प्रभुपाद जी के प्राण धन श्री राधा रास बिहारी जी के चरण कमलों में बैठकर उनके भक्त एवं भगवान के नाम की महिमा यहाँ पर हम सब श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में 10 विषय वस्तु का वर्णन हुआ है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम उतयः
मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्ति आश्रय। सर्ग विसर्ग का वर्णन करने के बाद श्री सुखदेव गोस्वामी स्थानम का वर्णन कर रहे थे और इस भूमंडल में कौन स्थान कहाँ पर है और किस स्थान पर कैसे लोग रहते हैं, इसका वर्णन बहुत सुचारू ढंग से भागवत के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी जी ने किया और अनेक प्रकार के स्थान और लोक लोकांतर का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को नरक लोक का वर्णन किया। बड़ा संक्षिप्त में वर्णन किया, इसलिए परीक्षित महाराज ने जिज्ञासा की, नरका नाम भगवान किम आहोस्वित अंतरालम इति। सुखदेव गोस्वामी, आप इस नरक के विषय में मुझे विस्तार से बताइए, ये नरक क्या है? क्या ये नरक इसी भूमंडल का स्थान है? संसार के लोग नरक के विषय में अलग अलग बातें करते हैं। कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग और नरक इधर ही है, कुछ लोग कहते हैं नरक नामक कोई वस्तु नहीं, ये मात्र कल्पना है। इसलिए नरक के बारे में विस्तार से मुझे बताइए। तब श्री सुखदेव गोस्वामी 28 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं और अंत में कहते हैं कि परीक्षित, समय कम होने के कारण मैं मात्र 28 प्रकार के नरकों का वर्णन कर रहा हूँ, यद्यपि नरक हजारों प्रकार के हैं, क्योंकि इस संसार में हजारों प्रकार के पाप हैं और जितने पाप उतने नरक हैं। परंतु समय अभाव के कारण मैंने आपको संक्षिप्त में वर्णन किया है। परंतु यह बात तो निश्चित है, इस संसार में यदि कोई व्यक्ति पाप करता है तो उसे मरने के बाद नरक में अवश्य ही जाना पड़ता है। इसी जुहू मंदिर में बहुत वर्ष पहले परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज ने अजामिल कथा का वर्णन किया था और मुझे याद है कि उस कथा में प्रथम श्लोक महाराज जी के मुख से यही निकला था, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्न गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, गच्छन्ति गच्छन्ति गच्छन्ति, इस संसार में जितने भी मनुष्य रहते हैं सभी जीवों को जाना अवश्य पड़ता है। एक ही श्लोक में भगवान कृष्ण 3 बार गच्छन्ति 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 कह रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि हम सबको इस स्थान को छोड़कर अवश्य जाना है, जाना निश्चित है, परंतु कहाँ जाना है ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड है। यदि कोई व्यक्ति सत्व गुण में स्थित होकर सत्वगुणी कार्य करते हैं तो कृष्ण कहते हैं ऊर्ध्व गच्छन्ति, वह व्यक्ति ऊपर के लोकों में जाता है। रजोगुण में रहकर रजोगुणी कार्य करते हैं तो व्यक्ति यहीं पर रह जाता है 84 लाख के चक्कर में। परंतु जगन्न गुण वृत्तिस्था, यदि कोई व्यक्ति भगवान के बनाए हुए नियमों को तोड़कर पाप करता है, विकर्म करता है, तो उसे मरने के बाद अधो गच्छन्ति तामसा, उसे मरने के बाद नरक में जाना पड़ता है। तो जो व्यक्ति पाप करते हैं उसे नरक में अवश्य जाना पड़ता है। और कैसे पाप की कैसी सजा होती है, कैसा दंड दिया जाता है, सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया। और इस नरक के वर्णन को सुनकर महाराज परीक्षित कांप गए और कह दिया, हे भगवंत, अब नरक के विषय में मत बताइए। अधु नेह महाभाग यथेव नरका नर नाना उग्र यातना न इयात तन में व्याख्या तुम अर्हसि। महाराज परीक्षित के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि महाराज परीक्षित ने देख लिया मेरे इस संसार में, मेरे राज्य में जो लोग पाप करते हैं उसे नरक में जाना पड़ता है। तो संसार में सब लोग पाप करते हैं, कुछ लोग जानकर पाप करते हैं, कुछ लोग अनजाने में पाप करते हैं, तो सबको नरक में जाना पड़ेगा। इस आशंका से परीक्षित ने यह पूछ दिया कि बताइए नरक में जाने से बचने का कोई उपाय? तो सुखदेव गोस्वामी ने पहले कर्म मार्ग का वर्णन किया। बोले हाँ, उपाय तो है, सरल उपाय। न चेदि हेवा पचतिम यथामंस कृतस्य कुरियान मनुक्त पाणी भी
ध्रुवम सवे प्रेत्य नरकानुपेति यह कीर्तिता भवत तस्मिग्न यातना। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति मरने से पहले अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, श्री राधा रास बिहारी भगवान की, श्री गौर निताय की, राम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की, शील प्रभुपाद की, तो परीक्षित मरने से पहले प्रायश्चित कर लेना चाहिए। छोटे पाप का छोटा प्रायश्चित, बड़े पाप का बड़ा प्रायश्चित। परंतु महाराज परीक्षित तो बड़े बुद्धिमान थे। यदि हम होते तो कह देते हाँ ठीक है, आपने बहुत अच्छा उत्तर दे दिया, हम प्रायश्चित कर लेंगे। परंतु महाराज परीक्षित ने मानो पूरे मानव समाज की ओर से प्रश्न कर दिया कि प्रभु आप ये जो प्रायश्चित की विधि बता रहे हैं मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग प्रायश्चित तो कर लेते हैं, पाप करते हैं, और जब अपना पाप समझ में आता है तो उसका प्रायश्चित करते हैं, परंतु प्रायश्चित करने के बाद संसार के लोग फिर से पाप करते हैं। कश्चित निवर्तते भद्रात कश्चित तरति ततः पुनः प्रायश्चितम अतोपार्थम मन्ये कुंजर शौचवत। आपने ये जो प्रायश्चित की विधि बताई मुझे हाथी के स्नान जैसे लगती। कुछ लोग होते हैं ना, पाप करते हैं और पाप का प्रायश्चित करने के लिए हरिद्वार जाते हैं, गंगा में डुबकी मारते हैं, हाथ में जल लेकर निश्चय कर लेते हैं कि अब मुंबई जाकर शराब नहीं पीऊंगा, सिगरेट नहीं पीऊंगा, गुटखा नहीं खाऊंगा, प्रायश्चित कर लेते हैं। परंतु जैसे ही हरिद्वार से मुंबई वापस लौटते हैं, जैसे थे वैसे बन जाते हैं, फिर से पापों में। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, जिससे पाप नष्ट हो जाए परंतु पाप करने की वासना, पाप करने की वृत्ति नष्ट न हो। इसलिए है सुखदेव गोस्वामी आप कोई अच्छा उपाय बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा परीक्षित मैं आपकी परीक्षा ले रहा था, प्रायश्चित से भी अच्छी विधि है ज्ञान। यदि किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए तो वह पाप करने से रुक सकता है, पाप करने से बच सकता है। इसलिए व्यक्ति को, मनुष्य को ज्ञान अर्जित करना चाहिए। ज्ञान मार्ग का वर्णन किया, परंतु फिर भी परीक्षित ने कहा यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि संसार में सब लोग जानते हैं किसे पाप कहते हैं, किसे पुण्य कहते हैं, लेकिन जानिया सुनिया विष खाई ना। क्या सिगरेट पीने वाले ये नहीं जानते हैं सिगरेट इज इंजरियस टू हेल्थ? पैकेट पर लिखा होता है। जान कर भी पाप करते हैं, इसलिए ज्ञान भी कोई बड़ी चीज नहीं है। तब सुखदेव गोस्वामी ने कहा तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन च दमेन च त्यागेन सत्य शोचाभ्याम यमेन नियमेन च। इन सारी वस्तु का यदि पालन किया जाए तो व्यक्ति पाप से बच सकता है। परीक्षित महाराज ने कहा आप तपस्या करने के लिए कहते हो, तपसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, मन को वश में करना, इंद्रियों को वश में करना, त्याग करना, दान करना, पवित्र रहना, सच बोलना, यम नियम का पालन करना, इतनी सारी 10 वस्तु आपने बताई, लेकिन कलयुग के जीव 10 में से एक भी नहीं कर सकता है। इसका अर्थ यही है कि कलयुग के जीवों को नरक में जाना ही पड़ेगा। कोई सरल सुगम आसान उपाय बताइए ताकि एक बालक भी कर सके, बूढ़ा भी कर सके, कोई भी व्यक्ति किसी भी अवस्था में उस उपाय को कर सके, और ऐसा उपाय जिससे पाप भी नष्ट हो जाए और पाप करने की वृत्ति भी, वासना भी नष्ट हो जाए। तब सुखदेव गोस्वामी अल्टीमेट अंतिम निर्णय बताते हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अगम गुणवंती कार्सेन निहारम इव भास्कर। परीक्षित एक उपाय ऐसा है, वह है भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति। और उस भक्ति के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति कृष्ण का एक बार भी नाम ले लेता है तो कहते हैं स्वप्ने भी पश्यन्ति हिश्चिर्ण निष्कृता। जागृत की बात तो दूर रही, कृष्ण का एक बार भी कोई नाम ले लेता है, जागृत की बात तो दूर रही, स्वप्न में भी उसे यमराज का और यमदूत का दर्शन नहीं होता है। केचित केवल्या भक्त्या। उन्होंने बहुत सुंदर दृष्टांत दिया, जैसे ठंडी के ऋतु में कोहरा जम जाता है, धुम्मस फोग हो जाती है, और 1 फुट दूर खड़ा हुआ आदमी भी दिखाई नहीं देता है। उस कोहरे को मिटाने के लिए यदि कोई दीपक शुरू करे या यदि कोई बल्ब शुरू करे, कोई राइफल लेकर गाली देने लगे, चलो दूर हो जाओ, हट जाओ, लेकिन फिर भी वो कोहरा दूर नहीं हो सकता है।
उस धुम्मस को, उस फोग को मिटाने के लिए एकमात्र भगवान भास्कर ही समर्थ है। जब तक सूर्य की किरण नहीं आ जाती है तब तक वह धुम्मस नहीं मिटती है। वैसे ही जब तक भगवान का नाम कोई व्यक्ति नहीं लेता है तब तक पाप से मुक्त नहीं हो सकता है। लेकिन बहुत सुंदर सटीक दृष्टांत दे दिया। इस पर एक विचार किया जा सकता है कि इस फोग को, कोहरे को मिटाने के लिए सूर्य की आवश्यकता नहीं है। कोहरे को मिटाने के लिए सूर्य का थोड़ा सा प्रकाश काफी है। वैसे ही हमारे हृदय में, चित्त में जो पाप है, उस पाप को मिटाने के लिए भगवान का नाम की आवश्यकता नहीं, भगवान के नाम का आभास हो जाए, नामाभास ही काफी है। नामाभास मात्र से, अर्थात जब कोई व्यक्ति भगवान का नाम लेने की इच्छा कर लेता है, उस इच्छा करने मात्र से उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भागवत के प्रारंभ में ही वेदव्यास मुनि कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति भागवत सुनने की इच्छा करता है, सद्य ही अवरुद्ध तेत कृति भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, इच्छा करने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं और भगवान हृदय में बंदी हो जाते हैं। तो नामाभास। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, इस संसार में कुछ लोग अपने पाप को मिटाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। नाम के बल पर पाप कर्म करना, दोनों। अपने पाप को मिटाने के लिए भगवान का नाम लेते हैं। ये बहुत, भगवान का नाम पाप को मिटाने के लिए नहीं, भगवत प्रेम उत्पन्न कराने के लिए। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम लेना, ये तो ऐसा ही होगा। चक्रवर्ती पाद कहते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने घर पर सिंह को पाल के रखा है, सिंह को पाल के रखा, और उसे घर में जाए और पूछे कि आपने सिंह को बांध कर रखा है, कारण क्या है? बोले घर पे चूहे बहुत हो गए ना, तो उसको पकड़ने के लिए सिंह को बांध के रखा है। चूहा पकड़ने के लिए बिल्ली काफी है, सिंह की जरूरत नहीं है। वैसे पाप को मिटाने के लिए नामाभास काफी है। भगवान का नाम तो भगवत प्रेम उत्पन्न कराने के लिए। तो बहुत सुंदर नाम की महिमा बताई। और सकृत एव, थोड़ा भी यदि कोई नाम ले लेता है तो वह नरक में जाने से बच जाता है। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, परीक्षित, हो सकता है तुमको इस बात पर विश्वास न हो, क्योंकि महाराज परीक्षित ने पूछ भी दिया कि कुछ लोग बहुत यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, फिर भी भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता है, और ये मात्र एक नाम ले लेने से नरक में बच जाता है। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, इस बात को साबित करने के लिए मैं आपको एक इतिहास सुनाता हूँ। कान्य कुब्जे द्विज कश्चित दासीरपति अजामिल नामना नष्ट सदाचारो दासिया संसर्ग दूषित। तो नाम की महिमा बताते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई। आचार्य गणों का ऐसा कहना है कि ये मात्र उस अजामिल की कथा नहीं है, इस संसार में हम लोग छोटे मोटे अजामिल ही हैं है? क्योंकि संतों ने ऐसा अर्थ किया है, अजा का अर्थ होता है माया, अज माने माया, अज माने भगवान, भगवान को अज कहा जाता है, और अजा माने भगवान की शक्ति, माया, बहिरंगा शक्ति। तो अजा का अर्थ होता है माया, और मिल माने मिल जाना। जो माया में मिल चुका है उसे अजामिल कहा जाता है। तो हम लोग माया में मिले हुए हैं, छोटे मोटे सब लोग अजामिल हैं। कुछ तो अजामिल के बाप है, कुछ पुत्र हैं, कुछ मात्रा में सब लोग अजामिल ही है। अजामिल की कथा बताई, और इस कथा के माध्यम से ये साबित कर दिया कि अजामिल ने अपने पुत्र के बहाने भगवान का नाम ले लिया, फिर भी वे नरक में जाने से बच गया। तो ये पूरी कथा कुछ महीनों से यहाँ पर श्रवण कर रहे हैं। बेचारा अजामिल 2-3 महीने से यहाँ फंसा हुआ था, आज अजामिल का उद्धार हुआ। आज इस श्लोक में अजामिल इस मंदिर में बंधा हुआ था। सब वक्तागण यहाँ पर अजामिल का वर्णन कर रहे थे। आज हम अजामिल को मुक्त कर रहे हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, साकं विहाय सा विप्रो महापुरुष किंकरे हेमं विमान मारुयत् ययो यत्र श्रियपति।
कहते हैं अजामिल वहां यमराज के दूतों से तो बच गया, और जब यमराज के दूत चले गए अजामिल को ज्ञान हो गया, शास्त्र के सारे सिद्धांत और तत्व का ज्ञान हो गया, और फिर हरिद्वार गंगा के तट पर जाकर भगवान के नाम का जाप किया। ऐसा संतों का मानना है 12-13 वर्ष तक, क्योंकि 88 वर्ष की आयु में यमराज के दूत आए थे ना, अष्ट अष्टासी इति समा, ऐसा श्लोक है प्रारंभ में प्रथम अध्याय में। तो 88 वर्ष की आयु में अजामिल बूढ़ा हो चुका था। इससे आचार्यों ने यह निर्णय किया, यह अंदाजा लगाया कि अजामिल की यह घटना किसी कलयुग की है, क्योंकि कलयुग में ही किसी की आयु 100 वर्ष की होती है, और 88 वर्ष में इसको बुढ़ापा आ चुका था। तो लगभग 100 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। इसलिए 12-13 वर्ष अजामिल ने भजन किया, और भजन करने पर जब अजामिल की मृत्यु हुई उस समय क्या घटना घटी, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि सर्वप्रथम तो अजामिल, पिछले श्लोक में कल आपने श्रवण किया कि अजामिल बहुत सुंदर चतुर्भुज रूप धारण कर लिया, भगवत पार्षद रूप धारण कर लिया। और दूसरी समय वहाँ घटना घटी, साकम विहायसा विप्रो महापुरुष किंकरे, और उसी समय हेमम विमान आरूह्य, बहुत सुंदर हेमम सोने का विमान वहां पर प्रकट हुआ, और उस सोने के विमान में महापुरुष भगवान श्री कृष्ण विष्णु के किंकर दूत अर्थात विष्णु दूत उस विमान में बैठकर आए थे। उस सोने के विमान में विष्णु दूत आए थे उस विमान को लेकर, और अजामिल को उस विमान में सवार किया, बिठाया, और वहां से वहां लेकर गए जहां पर श्रीयपति लक्ष्मी के पति भगवान से विष्णु रहते हैं। तो बहुत सुंदर यदि शब्द के ऊपर विचार किया जाए तो कहते हैं साकम विहायसा विप्रो, विहायसा उस विप्र ब्राह्मण अजामिल को विमान में लेकर गए। बहुत सुंदर, एक अच्छा लगता है। विप्र शब्द भी कहा गया यहाँ पर, और हेमम विमान मारूह्य कहा गया कि वो विप्र ब्राह्मण अजामिल सोने के विमान में सवार हुआ। मनन कर रहा था तो ये बात मन में आई कि बेचारे ब्राह्मणों को विमान की बात तो दूर रही, एसी क्लास ट्रेन में भी नहीं चढ़ने मिलता है। आजकल के ब्राह्मणों को देखा जाता है कि जो ब्राह्मण हैं और विशेष करके जो भक्त हैं ना, वो कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि भगवान ने एक जगह पर कहा है कि जिस भक्त के ऊपर मैं कृपा करता हूँ तस्या अहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम शनै, मैं उसका धन हर लेता हूँ। तो वैसे भी जो भगवान की भक्ति करने लगता है तो काम धंधा बिजनेस में मन कम हो जाता है, धीरे धीरे करके पैसे कम मिलते हैं। और फिर देखा भी गया है इस संसार में जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो विमान में उड़ते हैं, और बेचारे जो छोटे लोग होते हैं भक्त होते हैं वो ट्रेन में जाते हैं स्लीपर क्लास में, या बेचारे चलते हुए दिखाई देते हैं। किसी ने एक संत को प्रश्न पूछा कि जो श्रीयपति हैं, साक्षात लक्ष्मी के पति हैं, उनकी भक्ति करने वाले भक्त पृथ्वी पर नंगे पांव चलते हैं, और जो 2 नंबर का धंधा करते हैं, पाप करते हैं, वो विमान में उड़ते हैं, ये कौन सा न्याय है? तब उस आचार्य ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि भगवान का सही न्याय है। भगवान चाहते हैं जो लोग मेरी भक्ति करते हैं वो बड़े पवित्र हैं। सुदामा के प्रसंग में आपने देखा ना कि सुदामा जी पोरबंदर से द्वारिका गए थे और चलते हुए आए थे, और जब लौट रहे थे तो भगवान चाहते तो अपने सोने का रथ सुदामा के साथ भेज सकते थे, उस सोने के रथ पर सवार होकर सुदामा को द्वारिका से पोरबंदर भेज सकते हैं, लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं किया, सुदामा को चलने दिया। उद्धव जी ने पूछ लिया कि प्रभु आपने रथ भेज दिया होता तो जल्दी पहुंच जाते। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव, कृष्ण की आंखों से आंसू निकल रहे थे, बोले उद्धव तुम इस ब्राह्मण की महिमा को नहीं जानते हो, ब्राह्मण इतना पवित्र है, इतना पवित्र है। मैं चाहता हूं इस ब्राह्मण के चरण मेरी इस द्वारिका में पड़े और इस ब्राह्मण के चरणों से मेरी द्वारिका पवित्र हो जाए, इसलिए मैं मेरा रथ नहीं भेज रहा हूं।
इस उपलक्ष्य में उस संत ने बहुत सुंदर बात बताई। किसी ने प्रश्न पूछा कि भगवान अपने भक्तों को बस बिना चप्पल के चलाते रहते हैं और पापियों को उड़ाते रहते हैं, कारण क्या? तब उस आचार्य ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, भगवान चाहते हैं कि मेरे भक्त पवित्र है और ये पृथ्वी जो है वसुंधरा भगवान की पत्नी है, तो भगवान चाहते हैं कि मेरी पत्नी इस पृथ्वी वसुंधरा के ऊपर मात्र मेरे भक्त ही चरण पड़े, बाकी पापियों तो आकाश में उड़ते रहे, उनके चरण स्पर्श न हो, इसलिए उनको उड़ाते रहते हैं और भक्तों को चलाते रहते हैं, क्योंकि मेरे जो शुद्ध भक्त हैं उनके चरण मेरी पत्नी के ऊपर होने चाहिए। तो परंतु भक्तों को निराश नहीं होना चाहिए, भले जीवन भर चलना पड़े लेकिन अंत में सोने का विमान आएगा। आज की फ्लाइटें तो लोहे की बनी है, चाहे किंग फिशर हो, स्पाइस जेट हो, ये सब लोहे की फ्लाइटें हैं, लेकिन भजन करने वाला जब अंत में जाता है तो हेमम विमान मारुही है, सोने के विमान में चढ़कर जाता है। तो बहुत सुंदर भक्तों के लिए सांत्वना मिलती है। चलो अभी तो हम जीवन गुजार रहे हैं ट्रेन में या स्लीपर क्लास में या लोकल में, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हम सोने के विमान में चढ़ेंगे। और विमान चलाने वाला साधारण आदमी नहीं, विमान चलाने वाले कौन होंगे? तो कहते महापुरुष किंकरे, महापुरुष साक्षात भगवान के पार्षद होंगे। तो बहुत सुंदर, यहाँ पर विप्र शब्द आया है, अजामिल के लिए विप्र शब्द कहा गया। किसी आचार्य ने अपनी टीका में ऐसा लिखा है कि विप्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं। जन्मना शूद्र जायते संस्कारात् द्विजुच्यते, वेद पाठाद भवेत विप्र, जो वेद शास्त्र का अध्ययन करता है उसे विप्र कहा जाता है। लेकिन एक रसिक आचार्य ने बहुत सुंदर बात बताई। विप्र का अर्थ क्या है? वी का अर्थ है विशेष, प्र माने प्रज्ञा, बुद्धि। जिसे विशेष बुद्धि होती है ना उसे विप्र कहा जाता है। और इस संसार में विशेष बुद्धि किसे कहते हैं? इस संसार में जब प्रश्न उठता है कि बुद्धिमान कौन है, इंटेलिजेंट पर्सन कौन है, विशेष बुद्धि वाला कौन है, तो कुछ लोग कहते हैं कि जिसके पास बहुत ज़्यादा धन है वो बुद्धिमान। बहुत बड़ी गाड़ी लेकर, 1 करोड़ की गाड़ी लेकर निकलता है तो आदमी कहता है कितना बुद्धिमान है, इतना सारा पैसा है इनके पास। डॉक्टरों के समाज में पूछा जाए बुद्धिमान कौन, तो डॉक्टर कहते हैं जो अच्छी सर्जरी करता है वो बुद्धिमान है। वकील के समाज में पूछा जाए बुद्धिमान कौन, तो जो अच्छी वकीलात करता है वो बुद्धिमान है। डाकू के समाज में पूछा जाए बुद्धिमान कौन, जो अच्छी चोरी करता है वो बुद्धिमान। सब लोग अपनी अपनी स्टैंडर्ड से बुद्धिमत्ता का स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं, परंतु वास्तव में बुद्धिमान कौन है? भागवत के एकादश स्कंद में निमि महाराज ने जब 9 योगेश्वरों को पूछा बुद्धिमान कौन है, तब उस समय करभाजन ऋषि ने कहा था, कृष्ण वर्ण त्वषा कृष्णम सांगो पांगास्त्र पार्षदम यज्ञे संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधस मेधस सुष्टु रूपेण मेधस। महाबुद्धिमान व्यक्ति वो है जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, कृष्ण का नाम लेता है और जो संकीर्तन यज्ञ करता है वो बुद्धिमान। इस पर एक विचार आता है कि इस संसार में जो लोग धन, बहुत सारे पैसे कमाते हैं उसको बुद्धिमान कहते हैं, लेकिन भक्तों विचार कीजिए, कोई करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, लेकिन इस संसार की संपत्ति से ज्यादा क्या खरीद पाएगा? जो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, जिससे सबसे ज्यादा धन है, वो ज्यादा से ज्यादा बिल्डिंग खरीद सकता है या प्लॉट खरीद सकता है। अब तो पृथ्वी पे प्लॉटिंग हो गए, सब बिक गए, मंगल पर प्लॉटिंग हो रहे हैं। कुछ लोग यहाँ से ही मंगल के प्लॉट खरीद रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा भूमि खरीद सकता है, वो भी कब तक? जब तक वो जी रहा है तब तक। लेकिन भक्तों, एक आदमी इस संसार में, लोग सुबह से लेकर शाम तक गधे की तरह मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं और उस पैसे से ज्यादा इस संसार की नाशवंत वस्तु खरीदते हैं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति तो वो है जो मात्र अपनी चमड़े की जीवा को थोड़ी सी हिला देता है, हरे कृष्ण बोल देता है और लक्ष्मी के नाथ भगवान कृष्ण को खरीद लेता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति, जिसके एक इशारे से करोड़ों ब्रह्मांड का निर्माण हो जाए, जो करोड़ों लक्ष्मी के नाथ, लक्ष्मी सहस्त्र सत संभ्रम सेव्य मानम, लाखों लक्ष्मी जिनकी सेवा करती हैं, लाइन में खड़ी रहती हैं, उस कृष्ण को ही जो खरीद लेता है उसे बुद्धिमान कहा जाता है। और उसको खरीदने के लिए गधे की तरह मेहनत नहीं करनी पड़ती है,
हैं? केवल अपने चमड़े की जीवा को हिलाकर भगवान को खरीद लेता है, अपने वश में कर लेता है, जैसे यशोदा मैया ने कर लिया, जैसे अर्जुन ने अपने वश में कर लिया। तो इसे कहते हैं बुद्धिमान, विप्र, विशेष प्रज्ञ, विशेष बुद्धि है। पितामह भीष्म भी इसी महीने में पितामह भीष्म ने अपने प्राण को त्यागा था, उत्तरायण के दिन, मकर संक्रांति के दिन। पितामह भीष्म भी अपनी स्तुति के प्रथम श्लोक में इसी बात को कहते हैं। ये विप्र शब्द के ऊपर मैं कह रहा हूं। भगवान श्री कृष्ण यत्र देव व्रतो पतत, जहाँ पर देवव्रत पितामह भीष्म गिरे थे, उस कुरुक्षेत्र की भूमि में पांचों पांडवों को लेकर पहुँचे। बहुत सारे ऋषि मुनि वहाँ पर आए थे और पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर महाराज को संबोधन किया, बहुत कुछ चर्चा हुई। फिर अंत में पितामह भीष्म की जब दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई, तब पितामह भीष्म कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं या वदिदं हि नौम्यहम् प्रसन्नहासा रुणलोचलोल्लसत् मुखाम्बुजोद्या न पथश्चतुर्भुजम्। बहुत सुंदर संवाद चल रहा था। उतने में पितामह भीष्म की दृष्टि कृष्ण के ऊपर गई, तो युधिष्ठिर को साइड में किया। अब पूरा कंसंट्रेशन कृष्ण के ऊपर करते हुए कहते हैं, सदैव देवो, हे देवताओं के भी देव, हे ईश्वर, हे कृष्ण, प्रतीक्षताम, आप मेरी प्रतीक्षा करो। है? इस संसार में सब लोग भगवान के लिए प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन पितामह भीष्म ऐसे भक्त हैं जो भगवान को प्रतीक्षा में खड़ा करा रहे हैं। बोले आप थोड़ी देर खड़े रहो, मेरी राह देखो। है? वैसे भक्त लोग भगवान की राह देखते हैं, लेकिन ये भक्त भगवान को राह देखने के लिए कह रहा है कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, हे प्रभु आप प्रतीक्षा करो। तो भगवान ने कहा कब तक प्रतीक्षा करो, कुछ टाइम तो होना चाहिए। तब पितामह भीष्म कहते हैं, कलेवरम या वदिदम हि नौम्यहम्, यावत, जब तक मैं इस कलेवर को, अहम हिनोमि, जब तक मैं इस कलेवर को त्याग न दूं, तब तक आप मेरे सामने खड़े रहो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पितामह किस पोज में खड़ा रहूं? भगवान तो बहुत सारे पोज जानते हैं, किस पोज में खड़ा रहूं? तब पितामह भीष्म कहते हैं, प्रसन्न हासा रुणलो चलोल्लसत्, प्रभु आप प्रसन्न मुख से, आप हंसते हुए खड़े रहिए। आपका जो स्वाभाविक रूप है ना, आपको एक्टिंग नहीं करना है, आप स्वाभाविक रूप में खड़े रहिए। भगवान का स्वाभाविक रूप क्या है? प्रसन्न चित्त से खड़े रहता है। तो प्रसन्न रूप से हंसते हुए त्रिभंग ललित रूप में आप खड़े रहिए, मैं आपको देखता रहूं। तब पितामह भीष्म ने कुछ समय के बाद भगवान को स्तुति की, और बहुत सुंदर स्तुति करते हुए कहते हैं, इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। कहते हैं इति मति, वहां पर ये मति शब्द, बुद्धि शब्द आया है, और यहां पर भी बुद्धि शब्द, इसलिए मैं बात आपको याद करा रहा हूं। पितामह भीष्म एक बहुत सुंदर भगवान श्री कृष्ण को स्तुति करते हुए कहते हैं, वैसे तो बहुत लोगों ने इनकी टीकाओं में अलग अलग भाव लिखे हैं, परंतु विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बहुत सुंदर भाव लिखा है, बहुत रसिक भाव जो हृदय को स्पर्श कर रहा है। तो मैं चक्रवर्ती पाद की बात को यहाँ पर कह रहा हूँ। मानो पितामह भीष्म कृष्ण से कह रहे हैं, कृष्ण अब मैं मेरा शरीर त्यागने जा रहा हूँ, आज मैं मेरा शरीर छोड़ने जा रहा हूँ, लेकिन इस शरीर को छोड़ते समय मेरे मन में एक चिंता है, एक टेंशन है। कृष्ण ने कहा क्या चिंता है, बताओ मैं दूर कर देता हूँ। बोले चिंता यही है कि मेरी एक कन्या है और वो बिल्कुल कुंवारी है, और मैं मेरी कुंवारी कन्या का विवाह आपके साथ करा देना चाहता हूँ। अब तो भगवान श्री कृष्ण सोचने लगे, ये तो ब्रह्मचारी है, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाले, पूरा साधु समाज सोचने लगा, और इसकी कन्या कहाँ से आ गई है? बोले मेरी एक कन्या है, कुंवारी है, और किसी भी बाप को चिंता तो होती ही है, मरने से पहले
उनका विवाह हो जाए, तो मैं मेरी कन्या का विवाह कृष्ण आपके साथ कराना चाहता हूँ। कृष्ण ने कहा, हमने तो कभी सुना नहीं आपकी कन्या के बारे में। बोले, चिंता मत करो, मेरी कन्या और कोई नहीं, मेरी बुद्धि ही मेरी कन्या है। इति मति, मैं मेरी मति का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ, मैं मेरी बुद्धि का विवाह आपके साथ कराना चाहता हूँ। श्रीधर स्वामी कहते हैं, बुद्धि और मति में क्या अंतर है? बुद्धि का अर्थ, बुद्धि का काम है डिसीजन लेना, क्या सही है क्या गलत है, निर्णय करना, ये बुद्धि का काम है। मन का काम है सोचना, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, ये तीन चीज मन में होती हैं, परंतु निर्णय लेने का काम बुद्धि का। तो जिसकी बुद्धि अपने वश में हो जाती है, जिसकी बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसे मति कहा जाता है। तो पितामह भीष्म कहते हैं कि आज मेरी मति जो है कृष्ण आप में लगाना चाहता हूं। नारद हर्यश्व प्रसंग में नारद मुनि ने हर्यश्व को 10 प्रश्न पूछे थे। उनमें से एक प्रश्न यह था कि एक ऐसी पत्नी है, एक ऐसी स्त्री है जो बहुत रूप बदलती रहती है, वो स्त्री कौन है? तब हर्यश्व को यह, दक्ष प्रजापति के पुत्र ने यह सोचा कि वह स्त्री और कोई नहीं, नाना रूपात्मना बुद्धि, अनेकों प्रकार के रूप बदलने वाली कोई स्त्री है, कोई चीज है तो वह है बुद्धि। ये बुद्धि जो है अनेकों प्रकार के रूप बदलती है, और अनेकों प्रकार में विभत्स होने के कारण व्यक्ति समाधो न विधीयते, समाधि में स्थित नहीं हो सकता है। इसलिए बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए, बुद्धि को अपने वश में कर लेना चाहिए। तो पितामह भीष्म ने, और वहां पर प्रहलाद महाराज का प्रसंग चल रहा है, अभी महाराज जी कर रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज के प्रसंग में भी एक ऐसी घटना आती है जब प्रहलाद ने कहा कि पिताजी मुझे तो सबसे अच्छी बात श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। हिरण्याकश्यप ने 2 बार पूछा। पहली बार पूछा तो प्रहलाद ने कहा, छोड़ो ना पिताजी, स्कूल में जो भी पढ़ के आया मैं पढ़ लूंगा, आप चिंता मत करो। नहीं प्रहलाद, नहीं बेटा बताओ सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? प्रहलाद को लगा, हिरण्याकश्यप को लगा कि अभी बताएगा कैसे दाव पेच करना चाहिए, कैसे कर वसूल करना चाहिए, बताएगा। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही था। बोलो बेटा तुम्हें सबसे अच्छी बात क्या लगती है? प्रहलाद ने कहा, देखो पिताजी, ये संसार की फजीयत में फंसने से अच्छा है हम और आप दोनों हाथ में माला झोली लेकर वृंदावन चले जाते। वो तो बिल्कुल क्रोधित हो गया, भेज दिया गुरुकुल में। 1 साल के बाद फिर से प्रहलाद आए, नहा धोकर कयाधु ने भेज दिया अपने पिता के पास, गोद में बिठाया। हिरण्याकश्यप ने मस्तक सूंघा, सिर पर हाथ घुमाते हुए कहते हैं, बोलो बेटा प्रहलाद, अब तुमको जीवन में सबसे अच्छी चीज कौन सी लगती है? प्रहलाद ने मन ही मन कहा, छोड़ो ना पिताजी, पहली बार मगजमारी हो गई थी, छोड़ो ना आप उस बात को। नहीं नहीं बेटा बताओ सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? अब तो प्रहलाद ने खुल के बता दिया, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्ति चेत नवलक्षणा क्रियत भगवत यद्दा तत्मन्येति उत्तमम। पिताजी ये 9दा भक्ति के द्वारा, इस 9 साधन के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न करना, यही सबसे अच्छा कार्य है। षंड और अमर को बुलाया, ये तुम्हारा बाप क्या बोल रहा है, यही सिखाने भेजा था तुम्हारे पास? षंड अमर ने कहा, हमने कभी ऐसा नहीं पढ़ा है, हमारे सिलेबस में ये है ही नहीं है। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, तुमने नहीं पढ़ा है, बाहर से कोई आया होगा। षंड अमर ने कहा, इस बार तो हमने ये भी देखा था, बाहर से भी कोई नहीं आया। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमने भी नहीं पढ़ाया और बाहर से भी किसी ने नहीं पढ़ाया। तब हिरण्याकश्यप ने कहा, तो ये ज्ञान आया कहां से? तब षंड और अमर कहते हैं, नैसर्गिकीयम मतिरस्य राजन, न तो हमने पढ़ाया न बाहर से किसी ने पढ़ाया, ये अपनी माँ के पेट से सीख कर आया है, ये अंदर से सीख कर निकला है। ये नारद जी की कृपा है। तो इस प्रकार से जब प्रसंग चल रहा था तो हिरण्याकश्यप ने पूछा कि प्रहलाद, यदि विष्णु की भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ है तो दुनिया के सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं करते हैं? बात भी सत्य है। यदि विष्णु की भक्ति करना ही सबसे श्रेष्ठ होता तो सब लोग ये कार्य करना चाहिए। यदि शेयर बाजार का धंधा अच्छा है तो सब लोग शेयर बाजार में ही होने चाहिए, कपड़े का बिजनेस अच्छा है तो सब लोग कपड़े में ही होने चाहिए। विष्णु की भक्ति श्रेष्ठ है तो सब लोग विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। सब लोग विष्णु की भक्ति क्यों नहीं कर पाते हैं? तब प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रभुपाद जी का ये प्रिय श्लोक
मति न कृष्ण, वहां पर भी यह श्लोक आया है, मति बुद्धि। मति न कृष्ण परत स्वतो वा मितो विपद्येत गृह व्रतानाम अदांत गोभी विशताम तमिस्त्रम पुनः पुनः चरवित चरवणानाम। ये पिताजी, कृष्ण में मति इसलिए नहीं लगती है क्योंकि इंद्रिया वश में नहीं है। सारी बात बताई। इंद्रिय अदांत गोभी, इंद्रिया वश में नहीं होने के कारण बुद्धि भगवान में नहीं लगती। तो मति भगवान में लग जाना, मति सती हो जाना, ये मति का सबसे बड़ा गुण है। आज पितामह भीष्म कहते हैं, मेरी मति रूपी कन्या का विवाह कृष्ण आपके साथ कराना चाहता हूं। कृष्ण ने कहा, ठीक है, तुम तो अपनी मति का विवाह मेरे साथ कराना चाहते हो, लेकिन तुम्हारी कन्या में कोई गुण है? गुण तो देखना चाहिए ना जिसे शादी करनी है। बोले पितामह भीष्म, आपकी मति में कोई गुण है? बोले हाँ, मेरी मति का एक गुण है। क्या? तो कहते हैं वितृष्णा। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मेरी मति जो है सभी प्रकार की तृष्णा से मुक्त हो चुकी है, सभी प्रकार की आसक्ति से, लालसा से, तृष्णा से मुक्त हो चुकी है। इसलिए आप मेरी मति को स्वीकार कर लीजिए। तो भक्तों, इस संसार में उसी की मति सबसे श्रेष्ठ है जिसकी मति भगवान में लग चुकी है, जिसकी मति भगवान में सती हो चुकी है। सती होना माने कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी को भी ग्रहण नहीं करती है, उसकी मति सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। और जिसकी मति इतनी शुद्ध होती है उसे विप्र कहा जाता है। विशेष बुद्धि, विशेष मति इति विप्र। तो ऐसे विप्र अजामिल को लेने के लिए कौन आए? कहते हैं महापुरुष किंकरे। महापुरुष के किंकर पार्षद दूत आए थे। महापुरुष का अर्थ क्या है? भागवत में यह शब्द एकादश स्कंद में आया है, जहां पर निमि महाराज ने पूछा था कि बताइए किस युग में भगवान का कौन सा अवतार होता है, किस वर्ण का होता है, और उस युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या विधि है। तो करभाजन ऋषि सभी युगों का वर्णन करते हुए जब अंत में कलयुग के अवतार का वर्णन करते हैं, उस समय 2 श्लोक में करभाजन ऋषि महापुरुष शब्द का वर्णन करते हैं, जो शब्द यहाँ पर आया है। महापुरुष शब्द का वर्णन करते हुए कहते हैं, ध्येयम सदा परिभवन अभिष्ट दोहम तीर्थास्पदम शिव विरंच नुतम शरण्यम भृत्यार्थियम प्रणतपाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। और दूसरे श्लोक में कहते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सिरेप्सित राज्य लक्ष्मीम धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम माया मृगम दैतिप्सितम अन्य धावत वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यदि भक्तों के लिए तो ये विचारणीय विषय है, महापुरुष माने कौन? यदि ये प्रश्न हो तो उस श्लोक की टीका में श्रीपाद श्रीधर स्वामी कहते हैं, तो कहते हैं महापुरुष माने भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। ये तीनों के लिए महापुरुष शब्द इस्तेमाल किया गया है, राम, कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु। और इसलिए जो करभाजन ऋषि ने श्लोक बताया, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी, ये श्लोक में जो घटनाएं हैं, ये घटनाएं ये तीनों भगवान के लिए लागू होती। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरक्षित राज्य लक्ष्मी माने बड़े बड़े सूर इप्सित देवता भी जिनकी कामना करते हैं, ऐसे राज्य की लक्ष्मी को त्याग दिया, उस महापुरुष को मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान राम के लिए भी है, जिस ऐश्वर्य को बड़े बड़े देवता भी दशरथ धन देखी धनज लजाए। राजा दशरथ के पास जो ऐश्वर्य था, धन था, बहुत विपुल मात्रा में, तो बड़े बड़े देवता भी उसको प्राप्त करने की इच्छा करते थे, लेकिन उस धन को भगवान राम ने एक ही झटके में त्याग दिया। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज, जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है। आज कलयुग में देखिए धन को त्यागना कितना मुश्किल है। जहां मंदिर बन रहा है, जहां पैसे की वास्तविक जरूरत है, मंदिरों में कहा जाता है डोनेशन दीजिए, दान पेटी, लेकिन कलयुग के दानी आपने देखे हैं? 10 रुपए की नोट होती है और रिक्शा वाला कहता है बहन जी ये नोट फटी हुई है, नहीं चलेगी। तब बहन जी सोचती हैं सब्जी वाले के पास चला लूंगी, सब्जी वाले को देती है, बहन जी ये नोट नहीं चलेगी। तब बहन जी सोचते हैं पेट्रोल वाला तो ले ही लेगा।
पेट्रोल वाले के पास जाते हैं, बोले बहन जी ये नोट नहीं चलेगी। जब 10 की फटी हुई नोट कहीं नहीं चलती हैं, तब सोचते हैं कि रविवार को राधा रास बिहारी में जब जाऊंगी ना तब दान कर दूंगी। है? आप कभी दान पेटी को खोल कर देखिए, जब खुलती है ना तब दर्शन करने जैसा है। हम हर महीने में एक बार खोलते हैं। तो त्यक्तवा, जिसको त्यागना बहुत मुश्किल है, सुदुस्त्यज, लेकिन ऐसी संपत्ति को भगवान राम ने एक ही झटके में, और त्याग तो दिया, लेकिन त्यागने पर भी थोड़े भी दुखी नहीं हुए। गोस्वामी जी कहते हैं प्रसन्नात्मया गताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुखत मुखाम मुजसी रघुनंद नस्य में सदास्तु सामंजु मंगल प्रदा। कि जिस समय भगवान राम राजा बनने वाले थे, 3-4 घंटे पहले पता चला 14 वर्ष का वनवास, भगवान राम के मन में थोड़ा भी दुख नहीं हुआ। हंसते हुए भगवान राम वन में चले गए हैं। यद्यपि राजा दशरथ मूर्छित होकर गिर गए, परंतु भगवान राम अपने धर्म का पालन किए। और यहाँ तक जब माता कौशल्या ने पूछा बेटा तुम अभी तैयार नहीं हुए, तुम आज राजा बनने वाले हो, तो उस समय भी भगवान राम बहुत सुंदर सुशील भाषा में कहते हैं कि माता जी अब मैं अयोध्या का राजा नहीं बन रहा हूँ। पिताजी ने देखा कि मैं बहुत गुणवान हूँ, मुझ में बहुत सारे गुण हैं, इसलिए पिताजी ने सोचा कि छोटी सी अयोध्या का राजा बनाकर क्या करूँगा। पिताजी ने मुझे फॉरेस्ट मंत्री बना दिया है। भगवान अपनी भाषा में कहते हैं पिता दीन मोहे कानन राजू, पिताजी ने मुझे जंगल का वन का राजा बनाया है। हंसते हुए भगवान राम, देखिए ये चीज राम के लिए भी इस्तेमाल हुई, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। यही चीज श्रीधर स्वामी कहते हैं कृष्ण के लिए भी इस्तेमाल होती है। मथुरा नगरी, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, और मथुरा के विषय में क्या कहा जाए, भागवत में लिखा है राजधानी तत साभूत सर्व यादव भूभुजाम मथुरा भगवान यत्र नित्यम सन्निहितो हरि। उस समय पूरी दुनिया में सबसे ऐश्वर्यमय नगरी कोई थी तो वो थी मथुरा। जैसे आज हम अमेरिका को मानते हैं सबसे धनी देश, डॉलर जो चीज का सबसे हाई अमेरिका, वैसे उस समय पूरी दुनिया में मथुरा नगरी जो थी सबसे ऐश्वर्यमय थी, बहुत धन था। भगवान का जन्म उस मथुरा में हुआ था, लेकिन उस मथुरा को भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जन्म लेते ही त्यक्तवा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, मथुरा राज्य की लक्ष्मी को त्याग दिया। तो ये बात कृष्ण के लिए भी हुई, वंदे महापुरुष थे। और तीसरी चैतन्य महाप्रभु के लिए यह बात, त्यक्तवा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी राज्य लक्ष्मी अपनी धर्म पत्नी विष्णु प्रिया को त्याग दिया, जो विष्णु प्रिया परम सुंदर थी, जिसको त्यागना अत्यंत कठिन। आज कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को 2 दिन के लिए भी नहीं त्याग सकता है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने 24 वर्ष की आयु में, इतनी जवानी में अपनी पत्नी को त्याग दिया, जिसको त्यागना बड़ा मुश्किल है। ऐसे महापुरुष को हम प्रणाम करते हैं। तो वैसे भक्तों बहुत सारी बातें हैं इस श्लोक में, परंतु समय अधिक हो चुका है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस महापुरुष, इस श्लोक में महापुरुष शब्द आया, महापुरुष किंग करे, तो ये महापुरुष जो हैं भगवान राम, कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु तीनों के लिए इस्तेमाल होता। और भागवत का ये बहुत सुंदर प्रसिद्ध श्लोक है जो तीनों भगवान के लिए लागू होता है। इसलिए एक एक लीला हमने आपको श्रवण कराई। हम आप सभी भक्तों का धन्यवाद करते हैं कि इतनी धैर्य से आपने इस प्रवचन को सुना। यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा कीजिएगा और आशीर्वाद दीजिए, कृपा कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हम भी आपकी तरह साधना कर सके, भक्ति कर सके। हरे कृष्ण। ठीक है, कोई प्रश्न है? आपने हरिनाम के बारे में बताया कि पाप दूर करना हरिनाम से वो एकदम निम्न कक्षा का विचार है, और फिर पाप का जो विचार आता है उसको निर्मूल करना दूसरा हरिनाम का उपयोग हो सकता है। और सबसे श्रेष्ठ उपयोग है कि हरिनाम के द्वारा हरि का प्रेम प्राप्त करना। मगर भगवद गीता में भगवान ने बोला है कि आप मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके सब पाप दूर कर दूंगा। तो वहाँ ये नहीं बोले कि आप मेरी शरण में आओ जाओ, मैं आपको मेरा प्यार दे दूंगा। ऐसा क्यों?
भगवान ने भगवत गीता में कहा, वो एक प्रारंभिक बात है, प्रारंभिक बात है। कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो उससे पाप से मुक्त होने के लिए भगवान की शरण में जाना जरूरी है। तो एक प्रारंभिक बात है। जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होंगे तब तक भक्ति ठीक से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो हमारा लक्ष्य यदि प्रेम है, भक्ति है, फिर भी पापों से मुक्त होना तो आवश्यक है, जरूरी है। और एक प्रारंभिक व्यक्ति के लिए, किसी व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए शुरू शुरू में यही कहा जाता है कि पापों से मुक्त होने के लिए भक्ति कीजिए, सुखी होने के लिए भक्ति कीजिए। क्योंकि शुरुआत में कोई भी व्यक्ति सकाम भक्त होता है ना। फिर भक्ति करते करते उनकी कामनाएं जो हैं वो चली जाती हैं। शुरुआत में हम सब की बात है, हमारी बात है कि हम भक्ति में आए तो क्यों, कुछ इच्छा से या पापों को मिटाने के लिए। लेकिन फिर भक्ति करते 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 ये ज्ञान होता है कि वास्तव में ये भक्ति पापों को मिटाने के लिए नहीं, वास्तव में तो ये कृष्ण प्रेम के लिए है। तो शुरू शुरू में किसी व्यक्ति को भक्ति में प्रवेश कराने के लिए ये चीज कही जाती है। तो हम कहा जाता है कि हम सबको कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहिए, अधो श्रद्धा तो प्रेम। तो ऐसा भी है कि भगवान सबको प्रेम करते हैं, तो हम कौन से विशेष प्रेम के लिए दौड़ रहे? भगवान सबको प्रेम करते हैं, बरोबर। तो अधो श्रद्धा तो प्रेम जो है, तो वो प्रेम कौन सा स्पेशल प्रेम है? भगवान सबको प्रेम करते हैं, लेकिन गीता में कृष्ण कहते हैं ये भजन्ति तु माम भक्त्या। परंतु जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं भगवान उसे विशेष प्रेम करते हैं। विशेष माने वो अपना बना लेते हैं, अपने से संबंध जोड़ देते हैं। और प्रेम में देखा जाए तो इसे माधुर्य भाव, माधुर्य रस जो है उत्कृष्ट है। ठीक है, थैंक यू। पुजारी आरती भक्त लोगों को देखा है मैंने, आरती करते हैं। तो मैं ये चीज़ मुझे पता नहीं है, मतलब इस फोन में काफ़ी टाइम हो गया कि भगवान के चरणों में कितनी बार आरती घुमाई जाती है और मुखमंडल पर, हृदय पर। भगवान को आरती क्यों की जाती है, प्रभु जी का प्रश्न है। एक्चुअली ये नारद पंचरात्रक विधि है, इसके अनुसार भगवान की आरती की जा सकती है। अनेकों भाव हैं इसके पीछे। एक बहुत सुंदर भाव है आरती के पीछे। ये आरती शब्द जो है ना, आर्त शब्द से बना है। आर्त माने दुख, गीता में है ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, आर्त माने दुख। तो एक भाव ये भी है कि जैसे वात्सल्य भाव में एक माँ होती है, अपने बेटे का सारा दुख अपने ऊपर ले लेती है ना। कभी कभी बलैया लेती हैं या उनकी नज़र उतारती हैं। तो भक्तों का ये भाव है कि भगवान का जो दुख है वो उतार कर हम उसको ग्रहण करें, प्रभु का जो कष्ट है वो हम ग्रहण करें। इसलिए प्रभु का कष्ट उतार कर स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। परंतु प्रभु कभी कष्ट में नहीं होते हैं, भगवान तो परम सुखमय है। तो भक्तों का भाव है कि भगवान का आर्त हम ले रहे हैं, लेकिन भगवान का जो सुख है आरती से